हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बाघ मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो जो जापानी मस्तिष्क कोप रोग है वो जो है बाघ मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ है? जापानी मस्तिष्क कोप रोग, ये क्या होता है? ये एक वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग है। जो वायरस से फैलता है उसका नाम है फ्लेवी वायरस, इसका नाम है। ये जो रोग है वो मनुष्य और जानवरों दोनों में होता है। और ये जो वायरस है एक संक्रमित मच्छर के काटने के माध्यम से फैलता है और जानवरों से मनुष्यों तक पहुंचता है। इसके जो मुख्य घटक हैं वो क्या है? सूअर और पक्षी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। कच्चे अंडे की जर्दी अंडे का पीला भाग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन B12, कोबालमिन इसमें पाया जाता है अंडे के पीले भाग में। अब फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फॉलिएट एसिड। क्या होता है? जो फॉलिएट एसिड होता है वो जो विटामिन बी का ही प्रकार होता है। फॉलिएट एसिड में विटामिन B9 पाया जाता है जिससे एनीमिया रोग होता है। और जो दिया हुआ है राइबोफ्लोविन, वो क्या है? विटामिन B2 है जिससे कि किलोसिस नामक रोग होता है। और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, नियासिन, ये विटामिन B5 का एक प्रकार है जिससे पेलाग्रा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्नाशय के रूप में कार्य करता है। अग्नाशय के रूप में कौन कार्य करता है? तो अग्नाशय के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों ही कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही ग्रंथियाँ जो है वो अग्नाशय के रूप में कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से विदेशी सामग्री संलग्न करता है। इनमें से विदेशी सामग्री कौन संलग्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मैक्रोफेज इनमें से विदेशी सामग्री को संलग्न करता है। ये जो मैक्रोफेज है ये एक प्रकार का फागोसाइड होता है जो एक सेल होता है और जो रोगजनकों और एप्टोपोटिक कोशिकाओं का पता लगाने, घुलने और नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो मैक्रोफेज होता है वो मोनोसाइट के भेदभाव के माध्यम से उत्पादित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों की कौन सी बीमारी रिंग बीमारी के रूप में जानी जाती है? तो जो आलू की विल्ट है वो जो है वो रिंग बीमारी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आलू की विल्ट है वो बैक्टीरिया के कारण पौधों की एक बीमारी होती है। बैक्टीरिया के कारण पौधों की एक बीमारी होती है, इसे रिंग रोग भी कहा जाता है। इसमें जाइलम जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्तन ग्रंथियाँ। जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उसमें जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नियंत्रण होता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है फ्रेंड्स वो एक क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो स्तन वृद्धि में सहायक होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो किस में सहायक होता है? वो महिलाओं के प्रजनन में सहायक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की असहनीयता क्या है? प्रकाश की असहनीयता क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश की असामान्य असहनीयता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो बताना है कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हैजा रोग है वो जो है वो जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है और ये जो तीनों दिए हैं ये होते हैं वायरस के कारण। तो जो हैजा रोग है वो एक संक्रामक रोग है जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब पानी के पतले दस्त हो जाते हैं तो वो हैजा की बीमारी होती है और इसका उपचार ना होने पे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। और जो हैजा रोग होता है वो विब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु से भी होता है। और जो दूषित भोजन या दूषित पानी
यूज़ करने से ये रोग फैलता है। अब इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है छोटी माता। छोटी माता क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू होता है। जो ये दिया हुआ है यकृत शोथ, ये किसके कारण होता है? यकृत शोथ होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। और जो ये खसरा होता है वो किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है। इतनी डिटेल आपको एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। जो पॉलीसाइथेमिया है, इसकी अधिक मात्रा में आरबीसी के उत्पादन की वजह से होता है ये, और ये जो है वो बोन मैरो में विषमता के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयोजी ऊतक में निम्नलिखित संरचना तथा कोशिकाओं से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, गलाने के दौरान गलनी उत्पाद बनाने के लिए अशुद्धता के साथ एक अतिरिक्त पदार्थ जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उस अतिरिक्त पदार्थ को कहा जाता है लावा। जो गलनी उत्पाद बनाने के लिए हम अशुद्धता के रूप में मिलाते हैं, वो किसको मिलाते हैं? हम लावा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदार्थ जो कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं वे क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट। ये होते हैं जो पॉलीकार्बोनेट होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह होता है, जिसमें कार्बोनेट समूह उनकी रासायनिक संरचनाओं में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो जो सोडियम है उसकी जो परमाणु संख्या है वो फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका। अब बात आती है सोडियम की, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 11 होता है। जो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, और बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। तो इसमें पूछा हुआ है फ्लोरीन की तुलना में, तो जो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 9 होता है। तो 9 से ज़्यादा सिर्फ कौन है? सोडियम है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल गैस किसका मिश्रण है? जल गैस किसका मिश्रण है? तो इसमें बताना है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो जल गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और यहाँ पर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये जो होता है वो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में, NaHCO3 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो रासायनिक सूत्र है किसका है ये बताना है। तो ये रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं अपन खाना बनाने के लिए। अब ये ऑप्शन में दिया हुआ है साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये होता है NaC7H5O2। ये जो होता है वो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है। ये जो है खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं हम। और ये दिया है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। चलिए आपको ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। इसके जो रासायनिक फॉर्मूले हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज फोटोग्राफी में वर्ण रंग बनाने की क्षमता के कारण इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक लाल फूल कैसा दिखाई देगा अगर यह एक हरे रंग की कांच के माध्यम से देखा जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भूरा दिखाई देगा, क्योंकि एक साथ लाल और हरा का जो मिश्रण क्या कहलाता है, वो कहलाता है भूरा, इसलिए वो क्या दिखाई देगा, भूरा दिखाई देगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है किचनवेयर जो चिपकते नहीं हैं उन्हें तैयार करने में निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का उपयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि ये फिसलन वाला पदार्थ होता है जिससे इसका उपयोग बर्तन में गैर स्टिक कोटिंग करने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है पौधों में भोजन के मुख्य भंडारण स्टार्च रूप को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, किस चीज़ को इसमें उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके जो है पौधों में भोजन का मुख्य भंडार स्टार्च के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे हाइपो भी कहा जाता है। इससे पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन देखे थे सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट का यूज़ किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, रंग से रिलेटेड चीज़ यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम थियोसल्फेट को जो है वो हाइपो भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए हम किस धातु का यूज़ करते हैं। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, और जो सोना होता है वो डेली पहनने वाला जो सोना होता है वो काफ़ी नरम होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चांदी का, तांबा का, प्लेटिनियम का, प्लेडियम का और जस्ते का यूज़ भी इसमें किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का यूज़ हम सोने को कठोर बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड को खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है उसको वाट के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो होता है 1 वाट पर सेकंड बराबर होता है, 1 वाट पर सेकंड बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड होता है। इसलिए 1 वाट अगर कोई वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और उस पर लगा बल 1 न्यूटन का होगा, इसलिए जो इसका न्यूटन मीटर प्रति सेकंड को वाट भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ओम, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में ओम किसका मात्रक होता है। तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। वोल्ट मात्रक किसका होता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट का यूज़ करते हैं। और जो कैलोरी होती है, कैलोरी जो होता है मात्रक होता है किसका होता है, ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अधिकतम गुरुत्वाकर्षण जो बल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है गिल्डिंग धातु पीतल में निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित पदार्थ हैं। तो जो 95% तांबा और 5% जर्चता है वो यूज़ किया जाता है पीतल में। मतलब जो पीतल बनता है वो किससे बनता है, जिसमें 95% अपन कॉपर यूज़ करेंगे और 5% यूज़ करेंगे अपन जस्ता। तो ये क्या कहलाती है, गिल्डिंग धातु भी कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के बारे में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेव ट्रांसफर और अनुदैर्ध्य तरंगे और भौतिक माध्यम उनके प्रसार के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो।
इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, तो इसका जो त्वरण होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसका जो त्वरण है वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, आमतौर पर आवेशित क्लाउड का निचला हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है आमतौर पे एक क्लाउड का निचला हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो बैरोमीटर है वो एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका यूज़ हम करते हैं मौसम विज्ञान और वायुदाब नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मानव शरीर का तापमान नापने के लिए हम करते हैं थर्मामीटर का यूज़। और अमीटर का यूज़ करते हैं करंट नापने के लिए। और वाट मीटर का जो यूज़ करते हैं हम किस में करते हैं, वोल्टेज, एक विद्युत सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे मैनोमीटर उपकरण की मदद से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दाब है उसको मैनोमीटर से मापा जाता है। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वेग, तो वेग को किससे नापा जाता है, गति या वाहक का वेग नापा जाता है स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर से वेग को नापा जाता है, घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, और आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। इतना भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्तचाप खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इसमें फिर से दिया हुआ है बैरोमीटर किससे नापा जाता है, बैरोमीटर नापा जाता है वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। जो घनत्व नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, और थर्मामीटर का यूज़ कब करते हैं, मानव शरीर का तापमान लेने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।